listeners, how are you all? I hope you all are very good and must be going very well. Today, we are going to start the new chapter of Class 7th Computer, that is chapter number 3 about computer ethics. All right, let's begin with the introduction first of all. So, what is Internet? Internet is one of the largest information database, ठीक है? One of the largest information databases है Internet, जो हमारी लाइफ की बहुत वाइटल पार्ट है. इंटरनेट मतलब होता है इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है. इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जिसके थ्रू यूजर्स इंफॉर्मेशन एंड वेरियस रिसोर्सेज को शेयर करते हैं विद ईच अदर. ऑलराइट, इसमें कुछ कॉमन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स एंड इंटरफेसेस का यूज होता है फिजिकल बैकबोन प्रोवाइड करने के लिए फॉर मेनी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस. सो जो टास्क यूजुअली परफॉर्म किए जाते हैं पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू, सच एज बैंकिंग, शॉपिंग और कम्युनिकेशन, अब आप उन्हें ऑनलाइन कर सकते हैं. आप अपना डेटा एंड इन्फॉर्मेशन जो है अक्रॉस द ग्लोब शेयर कर सकते हो, दैट ऑल्सो इंस्टेंटली. इंडीड इंटरनेट ने जो वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक बहुत ही स्मॉल एंड कन्वीनियंट प्लेस में विच वी लिव इन. एंड टुडे जो बज़वर्ड है वो केवल क्या है? इंटरनेट. जो नेटवर्क ऑफ इंटरनेट है वो आपका वाइडर होता जा रहा है विद ईच पासिंग डे. एंड टू एनालाइज कि कितना फास्ट इंटरनेट का यूज ग्रो कर रहा है, आप कोई भी न्यूज़पेपर और मैगजीन उठा सकते हैं एंड यू कैन केयरफुली ऑब्जर्व द एडवर्टीजमेंट्स व्हिच आर गिवन देयर. ठीक है, यू वुड रियलाइज कि ऑलमोस्ट हर एक एंटरप्राइज की अब खुद की एक वेबसाइट है जिसके अंदर उसके एड्रेस, टेलीफोन नंबर सभी लिस्टेड होते हैं. एंड हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी प्रेजेंस को इंटरनेट पे क्या कर रही है? फील करवा रही है. सो इंटरनेट इज अ बून टू द वर्ल्ड. ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ इज टच्ड बाय द इंटरनेट. इंटरेस्टिंगली इंटरनेट आपको 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करता है. Now, what are the advantages of internet? So, first of all, education. Yes, internet ने ट्रेडिशनल लर्निंग सिस्टम को चेंज कर दिया है. आप इंटरनेट को वाइडली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, बाय द स्कॉलर, स्टूडेंट, टीचर्स टू लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर, राइट. सो इंटरनेट क्या कुछ ड्रामेटिक इम्पैक्ट शो कर रहा है हायर एजुकेशन पर भी, बिकॉज आजकल काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रही हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट इग्नू, तो इग्नू वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ है जो इस फैसिलिटी को ऑफर करती है. इंटरनेट एक वास्ट स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का, एंड इसके थ्रू पेपर्स एंड आर्टिकल्स भी पब्लिश किए जा सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव कन्वीनियंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. यस, इंटरनेट एक कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल मोड है कम्युनिकेशन का. यूजर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस सर्विसेज विच आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, like email, chat, video conferencing, instant messenger, etc. Then business, internet काफ़ी new opportunities लाया है businesses के लिए भी to offer the goods and services online, which has proved to be beneficial. ठीक है, उसके अलावा मीटिंग्स कंडक्ट की जा सकती हैं, that also inexpensively, इसके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के थ्रू, जिसमें फिजिकली आपको उस प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो हैं बहुत ईजिली करी जा सकती हैं ऑनलाइन मोड पर फ्रॉम द ऑफिस और होम. देन ई कॉमर्स, इट इज़ अ कंसेप्ट जो किसी भी टाइप के कॉमर्शियल बिजनेस डील के लिए यूज होता है, एंड इसमें इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब बाय यूजिंग द इंटरनेट. नाउअडेज, आज के टाइम पे बहुत सारे कंपनीज हैं जिनका खुद के पोर्टल्स एंड वेबसाइट्स हैं, एंड उसे ई कॉमर्स के लिए यूज किया जाता है. ई कॉमर्स इंडस्ट्री आपकी वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड. अब आप हर एक पॉसिबल गुड परचेज कर सकते हो, सर्विसेज ले सकते हो फ्रॉम द डिफरेंट शॉपिंग पोर्टल्स अराउंड द वर्ल्ड. इसके अलावा इसमें आप टिकट्स आप बुक कर सकते हैं फॉर द बस, फ्लाइट, ट्रेन एंड होटल रूम्स. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, इंटरनेट वैल्यू ऐड करता है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के लिए. डाउनलोडिंग गेम्स, वीडियो, सॉन्ग, विजिटिंग चैट रूम, सर्फिंग द वेब, ये कुछ यूजेस हैं जो लोगों को इंटरनेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं. इंटरनेट आपके फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसके थ्रू डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन एंड बुक्स भी रीड कर सकते हो, दैट ऑल्सो ऑनलाइन. सोशल नेटवर्किंग एक लेटेस्ट वे है कम्युनिकेशन का. एक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल अपने फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट और व्यूज. एग्जाम्पल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, माईस्पेस, एक्सेट्रा. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स. देन वी हैव फोरम. सो इंटरनेट में फोरम मतलब होता है ऑनलाइन डिस्कशन साइट, जहाँ पे एक जैसे माइंडेड जो लोग होते हैं वो अपना कॉन्वर्सेशन होल्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोस्टेड मैसेजेस. हेल्थ एंड फिटनेस, इंटरनेट इज नाउ प्लेइंग अ हेल्दी रोल इन प्रोवाइडिंग एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन ऑन हेल्थ एंड फिटनेस ऑल्सो. ठीक है, वेरियस मेडिकल साइट्स का यूज करके एक पर्सन अपनी वेरियस डिजीजेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, देयर क्योर्स एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स.
नाउ वी कम टू डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. तो इंटरनेट के सेवरल एडवांटेजेस हैं हर एक इंडिविजुअल के लिए, एंड इंटरनेट एक्सट्रीमली पॉपुलर है इस मॉडर्न वर्ल्ड में. बट इट इज़ अ टूल जिसे बहुत कॉशन के साथ हैंडल करना है, बिकॉज इसका मिसयूज आपके लिए काफ़ी हैजार्डियस हो सकता है. व्हाट आर सम ऑफ द थ्रेट्स ऑफ इंटरनेट? नंबर वन, वायरस थ्रेट. तो कंप्यूटर्स जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं वो वायरस अटैक्स के लिए काफ़ी प्रोन रहते हैं, बिकॉज इसमें क्या हो सकता है, आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है, डेटा लॉस, हार्डवेयर माल फंक्शनिंग एक्सेट्रा. सेकेंड डिसएडवांटेज है स्पैमिंग. स्पैमिंग मतलब होता है अनवांटेड ईमेल्स जो आपके कॉमर्शियल नेचर के होते हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली उसको सेंड किया जाता है मल्टीपल मेलिंग लिस्ट, इंडिविजुअल्स और न्यूज़ ग्रुप पर. इसमें अननेसेसरली क्या हो रहा है, सिस्टम के रिसोर्सेज का यूसेज होता है, एंड इससे आप यूज़ करते हो स्पैमिंग का यूज़ कंप्यूटर वायरस या किसी अदर मलिशियस सॉफ्टवेयर को स्प्रेड करने के लिए भी किया जाता है. देन थेफ्ट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन. सो इंटरनेट आपका मेन सोर्स है पायरेसी, प्लेगरिज्म एंड अदर इविल इश्यूज का, जो रिलेटेड है टू द प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन. तो एक पर्सन को काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए जब वो एक पर्सन की, किसी भी अदर पर्सन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैंडल कर रहा है, जैसे कि नेम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा, बिकॉज इसे हैकर्स या जो क्रैकर्स है वो एक्सेस कर सकता है फॉर पर्सनल मॉनिटरी केस. उसके अलावा ये एलिमेंट्स द सिस्टम एप्लीकेशंस को भी डिस्टर्ब करते हैं, वायरस स्प्रेड करके, प्रोग्राम के लॉजिक्स एंड आउटपुट्स को चेंज करके. ओके, नेक्स्ट वी हैव पोर्नोग्राफी. पोर्नोग्राफी एक मेजर इशू है विच इज पोस्ट बाय द इंटरनेट. बहुत सारी पोर्नोग्राफिक साइट्स इंटरनेट पे जो इजीली फाउंड की जा सकती हैं, और वो बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत खराब है. देन साइबर टेररिज्म. साइबर टेररिज्म एक सीरियस थ्रेट है टू द वर्ल्ड नाउअडेज. मॉडर्न टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है टारगेट अटैक करते हैं पावर प्लांट्स पर, बैंक, कॉमर्शियल एरियाज या जो नेशनल इंपॉर्टेंस बिल्डिंग्स होती हैं. तो इसे रिमोटली कंडक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन एंड द इंटरनेट, एंड ये आपके लेस एक्सपेंसिव है किसी भी ट्रेडिशनल टेररिस्ट मेथड से. टाइम वेस्टेज. ऑल्दो इंटरनेट आपको वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, येट जनरली लोग अपना काफ़ी टाइम एंड एनर्जी जो है वेस्ट कर देते हैं नेट सर्फिंग में. इससे हमारा पर्सनल इंटरेक्शन जो है विद द पीपल इट गेट लॉस्ट. ऑलराइट, एंड ऑल्सो हमारे जो सोशलाइजिंग स्किल्स एंड हेल्थ हैं वो भी इफेक्ट होते हैं. कंप्यूटर एथिक्स. तो एथिक क्या है? एथिक एक सेट है मॉरल प्रिंसिपल्स का जो गवर्न करता है द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल. राइट, सिमिलरली कंप्यूटर एथिक्स एक सेट है प्रोसीजर्स, मॉरल प्रिंसिपल्स एंड एथिकल प्रैक्टिसेस का जो कंप्यूटर के यूसेज को रेगुलेट करेगा. ठीक है, कंप्यूटर एथिक्स फोकस करते हैं ऑन द एथिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड यूज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जिसमें आप न्यू इशूज को इंक्लूड करोगे विच आर रेज्ड बाय द न्यू टेक्नोलॉजीज. सो बेसिकली इसका एम होता है आईटी यूजर्स को एनकरेज करना टू बी रिस्पॉन्सिबल इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी टूल्स जुडिशियली, respect the views of others and acknowledge the rights and properties of people on the internet. तो कुछ कॉमन एथिकल गाइडलाइंस यहाँ पे गिवन है जो आपको फॉलो करने चाहिए while using a computer. नंबर वन, कि आप इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे डिस्ट्रप्शन और इंटरफेरेंस कॉज करने के लिए किसी भी अदर पर्सन के वर्क में. सेकेंडली, किसी पर्सन के कंप्यूटर डेटा पर स्पाई नहीं करना है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना चाहिए टू स्टील इन्फॉर्मेशन. ओके, डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी जाती है आप उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे. देन आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर बाय करने अवॉइड करने हैं. हमेशा ऐसे सॉफ्टवेयर आप लेंगे जिसके लिए आपको पे करना है, ओके, अनलेस इट इज़ फ्री. फिर उसके बाद किसी भी अदर पर्सन का कंप्यूटर रिसोर्स आप यूज़ नहीं करेंगे विदाउट एन ऑथराइजेशन. इट इज़ रॉन्ग. आप एक अगर ओनरशिप क्लेम करते हो किसी वर्क पर जो किसी अदर पर्सन के इंटेलेक्ट का आउटपुट है, सो यू शुड नॉट डू दैट. देन एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले आपको उसके सोशल इम्पैक्ट के बारे में ज़रूर सोचना है विद विच इट विल बी क्रिएटेड, एंड बी रिस्पेक्टफुल एंड courteous with the fellow members while communicating on the internet. All right? चलो. Next we have unethical practices. So students, in the coming section we will discuss some of the common unethical practices जो prevalent हैं in the society. Like number one, plagiarism. Plagiarism usage और imitation, यानी कि किसी दूसरे person की जो projected है उसकी language और thoughts का imitation और usage करना as one's own original work. So ये crime है और we could say it's a fraudulent act. Next है cyberbullying. साइबर बुलिंग एक ऐप है जहाँ पे क्या किया जाता है, एक पर्सन को हार्म, हैरेस या टारगेट किया जाता है किसी अनदर पर्सन के थ्रू बाय यूजिंग इंटरनेट इन अ डेलिब्रेट मैनर. इसमें क्या होगा, इंसल्टिंग रिमार्क्स, थ्रेटनिंग मैसेजेस ईमेल के थ्रू सेंड किए जाते हैं, रूमर्स स्प्रेड किए जाते हैं अबाउट द पर्सन ईदर बाय ईमेल्स और सोशल नेटवर्किंग साइट. ठीक है, एम्बैरेसिंग फोटोज एंड वीडियोस पोस्ट कर दी जाती है उस पर्सन को हर्ट करने के लिए. डेरोगेटरी रिमार्क्स होते हैं अगेंस्ट द जेंडर, रेस, रिलीजन और नेशनैलिटी.
देन वी हैव फिशिंग। फिशिंग एक एक्ट है एक ईमेल सेंड करने का एक यूजर को, सो दैट उसको मिसलीड किया जाए एंड वो बिलीव करे कि वो एक ट्रस्टेड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है। सो यहाँ पे यूजर को पहले बोला जाता है कि वो वेबसाइट को विजिट करे जहाँ पर उसे अपनी पर्सनल डिटेल्स को अपडेट करना है, सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा। एंड देन इस तरीके से जो ऑपरेटर्स है फेक वेबसाइट के, वो आपके आइडेंटिटी को स्टील कर लेते हैं एंड देन आपके नाम पर क्राइम्स करते हैं। इससे आपकी रेपुटेशन डैमेज होती है एंड काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस भी होती है। हैकिंग मतलब एक इलीगल इंट्रूजन किसी भी कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क के अंदर। हैकर्स हाईली टेक्निकल लोग होते हैं जो सीक्रेटली कंप्यूटर्स को ब्रेक करते हैं एंड इंपॉर्टेंट डेटा स्टील कर लेते हैं, कभी कभी उसे डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। ऑलराइट, तो हैकर्स केवल इंपॉर्टेंट डेटा ही स्टील नहीं करते बल्कि एप्लीकेशन और वेबसाइट्स को भी हैक करते हैं प्रोग्राम लॉजिक्स को चेंज करने के लिए। हैकर्स यूजुअली डेटा को टैम्पर करेंगे फॉर अनएथिकल पर्पसेस, जस्ट फॉर एन ऑब्सेशन टू ब्रेक द सिस्टम सिक्योरिटीज। ऑल्दो हैकिंग आपका विदाउट एनी कंसेंट किया जाता है फ्रॉम द यूजर, लेकिन स्टिल हैकिंग यूजर के कंसेंट के बिना नहीं हो सकता है ऑल्दो, बट स्टिल ये हमेशा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। ठीक है, हैकिंग अच्छे कॉज के लिए भी की जाती है। ठीक है, एंड सच एज नेशनल सिक्योरिटी, जिसको हम एथिकल हैकिंग कहेंगे अगर वो एक अच्छे कॉज के लिए है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, लाइक। ऑलराइट, देन स्पैमिंग। स्पैम होते हैं अनवांटेड बल्क ईमेल्स जो एक स्ट्रेंज सोर्स से आते हैं। स्पैम जनरली लार्ज नंबर्स में भेजा जाता है कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग के लिए। स्पैमिंग में मिलियंस ऑफ कॉपीज जो होते हैं सेम मैसेज की वो ईमेल यूजर को सेंड की जाती है यूजिंग वर्ल्ड वाइड यूजर्स को वर्ल्ड वाइडली। स्पैम एक सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न है बिकॉज इसके थ्रू ट्रोजन हॉर्सेस, वायरसेस, फॉर्म्स, स्पाईवेयर भी डिलीवर होते हैं एंड टारगेटेड फिशिंग अटैक्स होते हैं। ऑलराइट, देन वी हैव सॉफ्टवेयर पायरेसी। स्टूडेंट, जब सॉफ्टवेयर को कॉपी किया जाता है, इलीगली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। सो एक लाइसेंस और कॉपीराइट रिक्वायर्ड होता है जेन्युइन जो प्रोग्राम्स होते हैं किसी अदर पर्सन के, उसको कॉपी करने के लिए। सो आप सॉफ्टवेयर पायरेसी को एनकरेज करते हैं कब? जब आप एक सिंगल लाइसेंस कॉपी जो है सॉफ्टवेयर की परचेज करते हो एंड उसको सेवरल कंप्यूटर्स पे लोड करते हो कॉन्ट्रेरी टू द लाइसेंस टर्म्स। दिस इज नोन एज व्हाट? सॉफ्ट लिफ्टिंग। सेकेंडली, अगर आप अनऑथराइज कॉपीज बना रहे हैं कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर के, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। फिर इसके बाद आपने क्या करा? अनऑथराइज कॉपीज जो है सॉफ्टवेयर की इंस्टॉल कर ली पर्सनल कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क पे। और अगर आप क्या कर रहे हैं? अनऑथराइज सेलिंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की फॉर द टेम्पररी यूज, या फिर आप सीडी या डीवीडीज जो हैं उनको सेल और बाय करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर सीडी डीवीडीज फॉर ऑन द रेंट, दैट आल्सो इंक्लूड्स टू सॉफ्टवेयर पायरेसी ओनली। नेक्स्ट कम टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टर्म है जिससे हम रेफर करते हैं टू द लीगल प्रॉपर्टी राइट्स। एक पर्सन के जो लीगल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं अपने खुद के क्रिएशंस के रिगार्डिंग ऑफ द माइंड, बोथ आर्टिस्टिक एंड कमर्शियल। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंडर ओनर्स को सर्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाते हैं उसके क्रिएशंस के लिए, जैसे कि म्यूजिकल, लिटरली एंड आर्टिस्टिक वर्क फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एंड ये राइट्स इंश्योर करता है कि क्रिएटर का जो हार्डवर्क है वो सेफ रहे एंड एक अनऑथराइज कॉपिंग या पायरेसी से प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इलीगल एक्टिविटी है जो इंटरनेट के थ्रू की जाती है, लाइक आइडेंटिटी थेफ्ट। यहाँ पे एक पर्सन आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड को स्टील करता है एंड उसको यूज करता है फेक ईमेल्स भेजने के लिए लोगों को, जिससे फॉल्स इन्फॉर्मेशन होते हैं अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ विनिंग द लॉटरी एक्सेट्रा। सो देन उसके अलावा क्रेडिट कार्ड अकाउंट थेफ्ट्स होते हैं, इंटरनेट फ्रॉड्स होते हैं, लाइक ऑर्डरिंग गुड्स इन योर नेम, एक्सट्रैक्टिंग द मोबाइल फोन कॉन्टैक्ट्स एक्सेट्रा, फॉर्जरी, दैट इज व्हाट, इमिटेटिंग डॉक्यूमेंट्स, करेंसी एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर पीपल विद बैड इंटेंशंस, harassing others, mischief, mongering by sending threatening messages, ये सभी जो है इंडियन पेनल कोड आईपीसी के जुरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। साइबर क्राइम्स को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड क्राइम अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। सेफ्टी मेजर्स, तो जब आप कंप्यूटर एंड इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो कौन से सेफ्टी मेजर्स आपको लेने हैं? लेट्स डिस्कस। नंबर 1, माइनर्स शुड ऑलवेज, हमेशा जो माइनर्स है यानी कि अंडर 18 है उनको इंटरनेट की सर्फिंग करनी है अपने पेरेंट्स सुपरविजन के अंडर। सेकेंडली, पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, सजेस्ट करेंगे एज अप्रोप्रिएट वेबसाइट्स को अपने बच्चों के लिए। उसके बाद आपको अगर जो हैकर्स एंड क्रैकर्स के अटैक के चांसेस है वो मिनिमाइज करने हैं। एक पर्सन को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स होते हैं एंड जितना ज्यादा कैरेक्टर्स आप यूज करोगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका पासवर्ड हो जाता है। ठीक है, एंड पासवर्ड शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स इफ अलाउड। देन आपको डेटा प्राइवेसी को लूज करने से अवॉइड करना है व्हाइल ट्रांसमिटिंग द डेटा फ्रॉम वन साइड टू अनदर। सो इंक्रिप्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड। इंक्रिप्शन मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे डेटा को
एक अनरीडेबल कोड में ट्रांसफॉर्म किया जाता है एंड रिजल्ट जो मिलता है दैट इज एनक्रिप्टेड फाइल एंड उसी को इंटरनेट या नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा. सो रिसीविंग एंड पे वही प्रोसेस के थ्रू जाता है दैट इज डिक्रिप्शन, जो इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन को रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. आफ्टर दैट आप अपने कंप्यूटर को ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स के लिए सेटअप करोगे सो दैट आपका सिस्टम रोबस्ट होता रहे. देन रेगुलर डेटा बैकअप आपको लेना चाहिए, दैट इज द प्राइमरी एंड मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ डेटा प्रोटेक्शन. अनवांटेड स्ट्रेंज ईमेल्स को इग्नोर करना चाहिए बिकॉज दे कुड बी hazardous for us and be cautious of the attachment links and forms जो आपके emails में आते हैं from the unknown people. Then firewalls का यूज करेंगे. firewall एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो unauthorized people को प्रिवेंट करता है आपके सिस्टम एंड नेटवर्क को एक्सेस करने से. ओके, फायरवॉल आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है. नेटवर्क गेटवे पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. ये एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेगा जो यूजर के थ्रू डिफाइन किया जाता है और द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. और यही रूल्स के बेसिस पे ये क्या करता है, जितने भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करेगा. नाउ लास्ट वी हैव डिजिटल फुटप्रिंट. सी एज यू नो फुटप्रिंट मतलब होता है इंप्रेशन. ठीक है, जब आप किसी ग्राउंड या सरफेस पे चलते हैं तो आपके शू या फुट के थ्रू जो इंप्रेशन वहाँ पे रह जाता है, ठीक है, दैट इज फुटप्रिंट. सिमिलरली डिजिटल फुटप्रिंट होता है इंप्रेशन और इन्फॉर्मेशन जो एक पर्सन का शो होता है, एग्जिस्ट करता है इंटरनेट पर बिकॉज ऑफ हिज ऑनलाइन एक्टिविटी. सो ये इन्फॉर्मेशन है जो ऑनलाइन ट्रांसमिट होती है लाइक फिलिंग अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ईमेल अटैचमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, कमेंटिंग ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट, अपलोडिंग वीडियोस एंड डिजिटल इमेजेस एक्सेट्रा. ये सभी क्या है, एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन ट्रेन को छोड़ देती है फॉर द अदर पर्सन्स. एनी इन्फॉर्मेशन फिर डेटाबेस में लॉग इन हो जाती है. तो डिजिटल फुटप्रिंट को आप डिजिटल डॉजर भी बोलते हैं. डिजिटल फुटप्रिंट आपके एक्टिव एंड पैसिव डेटा ट्रेसेस दो में कैटेगराइज किए जाते हैं. एक्टिव वाले कौन से हैं, वो डेटा ट्रेसेस जो यूजर इंटेंशनली छोड़ता है. ईमेल, चैट, फेसबुक, ब्लॉग पोस्ट, ये सभी आपके तरीके जिससे एक पर्सन एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करेगा. पैसिव डेटा ट्रेसेस वो होते हैं जो एक इंडिविजुअल से कनेक्टेड होंगे लेकिन अदर पर्सन उसको जनरेट गैदर करता है यूजर की ऑनलाइन एक्टिविटीज के थ्रू, दैट ऑल्सो विदाउट हिज नॉलेज. ऑलराइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर्फिंग द साइट्स फॉर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन शॉपिंग एक्सेट्रा. ये कुछ एक्टिविटीज है जो पैसिव डेटा ट्रेसेस क्रिएट करती है. Alright? Okay. That's all for the chapter which is completed over here, and I hope you must have understood about some of the computer ethics. Right? Let's meet in the next session very soon. And then take care of yourself, and thanks to everyone.